डेप्रिसिएशन हम कर रहे थे और चैप्टर नंबर 5 है। 1 जुलाई 2019 बशारत ने एक मशीनरी परचेज़ की 1,20,000 की और 10% स्ट्रेट लाइन उस पर डेप्रिसिएशन है। 31 दिसंबर को मशीनरी सोल्ड कर दी 48,000 की और एक नई मशीनरी परचेज़ कर ली। तो 2019 से 22 तक क्या करें, अकाउंट बना दें। अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। तो बिल्कुल सेम तकरीबन सवाल, कोई नई चीज़ तो नहीं है वैसे। प्रॉब्लम 12, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट ठीक है। डेबिट क्रेडिट, डेट रेफरेंस रुपीज़, डेट रेफरेंस रुपीज़। तो सबसे पहले तो हमने मशीनरी कितने की ली है जी, 1,20,000 की 1 जुलाई 2019। 1 जुलाई कैश अकाउंट 1,20,000। ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड है, यानी फिक्स मेथड के ऊपर हमने इसकी डेप्रिसिएशन निकालनी है। 31 दिसंबर 29 डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,20,000 रुपये हमें बताया गया जी 10%। अब बच्चों बस इसमें ये चीज़ का ध्यान रखना होता है आपने कि ये जुलाई में ली गई है, इसका मतलब है 6 माह की डेप्रिसिएशन आनी है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना होता है। 1,20,000 ज़रबे 10 तकसीम 100 ज़रबे 6 तकसीम 12। ठीक है, ये आ गई मेरे पास 6,000। ठीक है, अब ये साइड बड़ी है, इसका टोटल दोनों तरफ 1,20,000 और यही इधर आ जाएगा 1,20,000। बैलेंस कैरिड ऑन CD 31/12/19। अब 1,20,000 में से निकालें तो 1,14,000। ठीक है, 114,000 रह जाएगा हमारे पास। ओके, अब दूसरी तरफ बैलेंस BD 1,120 आ जाएगा। अब बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,14,000 22 तक जाना है हमने। ठीक है, 1,14,000 114,000 31/12/20 और 31/12/20 डेप्रिसिएशन अकाउंट अब ये नहीं लिखना ये 6 माह की थी, अब यहाँ पूरे साल की चाहिए। फिक्स्ड मेथड है तो शुरू वाली के ऊपर ही लेना है, ये बस ये चीज़ का ध्यान रखना है आपने। मल्टीप्लाई 10%, तो ये आ जाएगी 12,000। तो 1,14,000 में से 12,000 निकालेंगे तो 1,00,000
2000 आ जाएगा मेरे पास। बैलेंस सी डी अभी ठीक है जी। उसके बाद है जी 21 में हमने मशीनरी बेच दी है, ठीक है। 1 जनवरी 21 बैलेंस बीडी कितना है 102,000। अच्छा कहा गया जी 31 अक्टूबर 21 मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 48,000। अच्छा बच्चों पहले तो इसकी डेप्रिसिएशन आपने निकाल लेनी है, ठीक है। फर्स्ट अक्टूबर को बेची है ना, तब तक हमने इसकी डेप्रिसिएशन भी निकाल देनी है। डेप्रिसिएशन अकाउंट तो 102 ज़रबे 10% ज़रबे, अब अगर आप अक्टूबर तक गिनो ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो ये 10 महीने बनते हैं, 10/12, ठीक है। अच्छा ये जो वैल्यू है हमेशा आपने शुरू वाली लेनी है, ये मैंने गलत लिख दी है 120, ठीक है। फिक्स्ड मेथड में बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना करना है। 20,000 ज़रबे 10 ज़रबे 10 करें तकसीम 100 करेंगे ना तो 1 ज़ीरो इधर से ख़त्म हो जाएगा, फिर ज़रबे 10 करें 1 ज़ीरो बढ़ जाएगा तकसीम 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 10,000, ठीक है। अब जो बेची है हमने 48,000 वो इधर आ जाएगा, ठीक है। 31 अक्टूबर 21 वो इधर आ जाएगा कैश अकाउंट 48,000। अब जो इनका डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस हो जाएगा। तो 102 इतने की मशीन थी माइनस 10,000 डेप्रिसिएशन गई माइनस 48,000, क्या वो बिक गया? तो ये जो 48,000 है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा और ये लॉस है, ठीक है 44,000। ये पहले भी हम ये पॉइंट वैसे कर चुके हैं इस तरह का, ठीक है। अब ऑन द सेम डेट इसी डेट पर यानी 31/10/21 इसी डेट पर ये भी 31/10/21 सेम डेट पर एक नया ट्रक ख़रीदा है 40,000 का। अब इस पे भी डेप्रिसिएशन लेनी है आपने, ठीक है, लेकिन यहाँ ये साल के लास्ट पे आएगी इसके लिए, क्योंकि ये तो बेच रहे हैं ना इस डेट को, इसलिए इसकी डेटें ये वाली हैं और ये लास्ट पे ये हमने लिया हमारे पास है डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब ये 40,000 है ना, 10% लेना है और लेना कितनी देर के लिए है 10वें महीने के लास्ट पे लिया है, मतलब आगे 11-12 2 महीने की लेनी है 2/12, ठीक है। तो 40,000 ज़रबे 10 तकसीम 100 किया तो 1 ज़ीरो उड़ गया, ज़रबे 2 तकसीम 12, तो ये मेरे पास 666 या राउंड करें तो 667 आ जाएगा, ओके जी। अब आमतौर पर यही साइड बड़ी होती है तो इसको ऐड करेंगे तो 1,42,000 यही इधर आ जाएगा। ये साइड माइनस कर लें इसमें से 142,000 माइनस 10,000 माइनस 48,000 माइनस 44,000 माइनस 667,
तो ये आ गया मेरे पास 39,333 बैलेंस CD 31/12/21। अब चूँकि 22 तक बनाना है तो आगे चलते हैं एक स्टेप। यहाँ आ जाएगा 1/1/22 बैलेंस BD 39,333 यही दोनों साइड पे आएगा 39,333 तो 31/12/22 डेप्रीसिएशन अकाउंट अब यहाँ तो 2 माह की थी, यहाँ पूरे साल की लेनी है। 40,000 ज़रबे 10%, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4,000। इसमें से निकाल दें -4,000 तो 35,333 31/12/22 बैलेंस CD इसको इधर ले आए 1/1/23 बैलेंस BD कर दें, बस छोड़ दें यहाँ पर। ठीक है, 4 साल की बनानी थी, बन गई है। 35,333 बुक में 4 है यहाँ पर, तो इतना चलता है फ़र्क। यहाँ पर 6 करोगे ना अगर, तो ये सही है। ये जो लास्ट वाले 3 क्वेश्चन है ये तीनों इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से, थोड़ी वर्किंग ज़्यादा है तो, लेकिन ये कि आपका दिमाग चलना चाहिए ना, बादाम शदाम खाया करें तो तो बाकी ये था कि ये 10वें महीने में बेच दिया, 10 महीने की पहले डेप्रिसिएशन ली, फिर जो ये बेचा उसके पैसे आ गए, और फिर हमने देखा इससे डिफरेंस कितना आ रहा है डेप्रिसिएशन और जो जितने का बेचा निकाल के यहाँ से। ठीक है, क्योंकि ये चल रहा है ना फ़िलहाल उसका बैलेंस, तो इस तरह ये सवाल हमने हल कर लिया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। कहता ऑन 1 जनवरी 2019 एक फर्म ने एक ट्रक परचेज़ किया 30,000 का, डेप्रिसिएशन 20% है रिटर्न डाउन मेथड पर। 31 दिसंबर 2022 में उसको एक नया ट्रक लिया, उसमें वो ट्रक हमने बेच दिया और 9,000 यानी वो अदला बदला किया, यानी 9,000 का बेचा है, समझ लो अदली बदली में। तो ये एक नई चीज़ है, तो देखते हैं इसको कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है? ट्रक अकाउंट है। ठीक है, ट्रक अकाउंट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 1 जनवरी 1/1/19 कैश अकाउंट 30,000। ठीक है, यही आ जाएगा दोनों तरफ 30,000 और यहाँ आ जाएगा 31/12/19 डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट 30,000 है और 20% हमने इसको डेप्रिसिएट करना होता है, तो ये आ जाएगा 6,000। ये बैलेंस दोनों तरफ 6,000 निकालेंगे तो 24,000 रह जाएगा बैलेंस CD 31/12/19। ठीक है, क्योंकि साल के लास्ट पे ली जाती है ना आमतौर पर।
1120 रिटर्न डाउन वैल्यू पर है, ठीक है। बैलेंस BD दोबारा वर्किंग करनी पड़ेगी। बैलेंस BD 24,000 और यहाँ 31, 12, 20 24,000 दोनों तरफ आ जाएगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट 24,000 मल्टीप्लाई 20%। एक ज़रे से एक हिस्से काटें तो ये 4800 आ जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19,200। बैलेंस CD 31, 12, 20। अच्छा 22 में जाके वो अदला बदला किया, तो चलते जाएं आराम से स्टेप बाय स्टेप। 1121 बैलेंस BD कितना है 19,200। 19,200 31, 12, 21। डेप्रीसिएशन अकाउंट क्योंकि रिटर्न डाउन मेथड है ना, तो हर दफ़ा इसके ऊपर ही लेंगे हम। एक तरह से एक इससे ये 3840 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये 15,360 आ जाएगा। बैलेंस CD, ठीक है। बैलेंस CD अब ठीक है। यहाँ तक तो बच्चों वाला खेल है ना, आप करते आ रहे हैं पीछे से। अब असल पंगा अब आ गया जी। 1 जनवरी 2022 बैलेंस BD 15,360। अब 31 दिसंबर को बेचना है बच्चों। जब भी बेचना है पहले डेप्रिसिएशन आपने लेनी है। 31, 12, 22 पहले इस पर डेप्रिसिएशन निकालें। डेप्रिसिएशन अकाउंट तो 15,360 ज़रबे ये चूँकि पूरे साल की है तो 15,360 ज़रबे 20 तक़सीम 100 तो यह आ गया 3,072 3072। अब बच्चों गौर से देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि जब हमने उसको बेचा ना तो उसने बताया कि इतने का बेचा, वो हमने यहाँ लिखा था, फिर उन दोनों वैल्यू को उसमें से माइनस किया था। अब यहाँ क्या है, यहाँ इस सवाल में ये पॉइंट है, कहता है कि रिप्लेस किया है उसको। ये हमने लिया 36,000 का, तो 9,000 यानी अदला बदला किया ना, तो ये 9,000 उसके अंदर चला गया, ठीक है। 9,000 ये देखें यहाँ आएगा हमारे पास कैश अकाउंट 36,000। अब वहाँ नहीं लिखेंगे, इधर इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि इसके साथ अदली बदली हो गया। 9,000 कम दिया हमने, तो ये आ जाएगा 27,000, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा ये देखें, 15,360 का ट्रक था, माइनस ये डेप्रिसिएशन आ गई, माइनस 9,000 उसका लॉस था। तो ये जो है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा, ठीक है। जो 9 हम उधर लिखते थे वो अब इधर लिख, इसमें से माइनस कर दिया। बस ये अदली बदली होगा तो इस तरह करना है पॉइंट, ठीक है। 31, 12, 22 तो यहाँ आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 32। ये समझ आ गई ना कहाँ से आया है, ठीक है। अब दोनों तरफ टोटल कर लेंगे
ये साइड बढ़ी है तो इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 42,360। यही इधर लिखेंगे, ये साइड इसमें से माइनस कर लेंगे, ठीक है, ये तो पता ही है ना आपको। तो ये आ जाएगा 36,000 बैलेंस CD। 31, 12, 22 और इधर ले आए 2023 जनवरी 1 बैलेंस BD। चलो जी, ठीक है जी। नया पॉइंट क्या है इस सवाल में कि यहाँ पर उसने कहा कि मशीनरी का अलाउंस मिला है नई मशीनरी में ना, पुराना ट्रक दिया हमने तो वो यहाँ से माइनस कर देना बस, और फिर डेप्रिसिएशन अलाउंस माइनस करेंगे, इसमें से जो बचेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। ये था जी 13। अगर आप ऑनलाइन होते हैं तो कमेंट ज़रूर किया करें, इतनी कंजूसी अच्छी नहीं होती। आगे है 14 है जी, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में, ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है हर वाले तीनों, ये भी वेरी 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 औखा सवाल। 10 मोटर ट्रक्स हैं, यानी वर्किंग थोड़ी ज़्यादा है, दिमागी काम है। 10 ट्रक लिए हैं, 1,80,000 का एक ट्रक है। 1 अप्रैल 19 और 1 अक्टूबर को एक ट्रक क्या हो गया, ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, फिनिश हो गया, टूट फुट गया। वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, ख़त्म, फिनिश। 1,08,000 उसका हमें इंश्योरेंस से मिल गया। सेम डेट पर एक और ट्रक खरीद लिया। राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट है। एंड ऑब्जर्व द कैलेंडर ईयर एज फाइनेंशियल ईयर, कोई मसला नहीं, वही है 31 दिसंबर ही होता है। गिव द मोटर ट्रक अकाउंट 19 से 21, ठीक है। तो ये आ गया प्रॉब्लम नंबर 14, लास्ट है इस चैप्टर का फ़िलहाल। नेक्स्ट ईयर का कोई पता नहीं, चेंज ना हो जाए बुक। मोटर ट्रक्स अकाउंट, ठीक है। चैलेंज आ जाए सवाल पे। डेट क्या है जी, 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल कैश अकाउंट, दिमाग हाजिर रखना है। 1,80,000 लिख दो, 10 ट्रक है और हर ट्रक 1,80,000 का है, यानी 10 ज़रबे 1,80,000, ठीक है। ये देखें ना, दिमाग हाजिर रखेंगे, वरना आप 1,80,000 भी लिख सकते हो। तो 18 लाख आ जाएगा यहाँ पर। तो बस ठीक है, बैलेंस लिखे दोनों तरफ, 18 लाख, इधर भी 18,000, 1800,000 या 18 लाख कह लो। 31, 12, 19 डेप्रिसिएशन अकाउंट 18 लाख, कितने परसेंट कहा गया है, 20% ही कहा गया है ना। ज़रबे, अब देखो अप्रैल है, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने गुजर गए, मतलब 9 महीने की डेप्रिसिएशन आएगी, ठीक है। तो ये निकाल लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी 2,70,000, ये आ जाएगी 10 ट्रकों की। तो एक की कितनी होएगी, 27,000, ठीक है। 31, 12, 19 बैलेंस CD।
बैलेंस CD, इसमें से ये माइनस कर लेंगे तो 15,30,000 रुपया बचिंग। ठीक है, उसके बाद है जी सेकंड ईयर में जाएंगे। ट्रक जो तबाह हुआ है ना वो 21 में हुआ है, इसका मतलब 20 में कोई परेशानी नहीं है। 1,120 बैलेंस BD 15,30,000, 15,30,000 31/12/20 डेप्रीसिएशन अकाउंट। अच्छा, ओरिजिनल कॉस्ट पे लेना है तो 18 लाख रुपये 20%। अब चूंकि ये पूरे साल की है ना, वो 9 महीने की थी, हम देखें वर्किंग डिफरेंट हो गई। एक ज़रा इससे गया, एक इससे गया, तो ये आई थिंक 1 लाख किससे गया, किससे गया, तो ये 1,80,000 आ जाएगा। ठीक है, 1,80,000। ठीक है, नहीं, अच्छा 2 से ज़रब करेंगे ना तो 3,60,000। 2 मैंने इग्नोर कर दिया ना, तो अब इसमें से ये माइनस कर लें तो 11,70,000 आ जाएगा बैलेंस CD। बैलेंस CD 31/12/20 1,121 बैलेंस BD। लो जी, असल काम अब शुरू होगा। अब ये है कि 1 अक्टूबर 2021 को ट्रक जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो बच्चों उसके लिए अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने उसकी डेप्रिसिएशन निकाल लेनी है। ठीक है, 1 अक्टूबर 21 डेप्रिसिएशन अकाउंट। हम गौर से देखिएगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे जाना है। एक ट्रक डिस्ट्रॉय हुआ है ना, उसकी लेने लगे पहले। 1,80,000 का ट्रक था, ज़रबे 20%। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 1 अक्टूबर है ना, यानी सितंबर तक लेंगे तो 9 महीने की बनेगी। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारे पास 27,000। ओके, उसके बाद क्या करना है हमने, अब जो बाकी ट्रक हैं उनकी भी डेप्रिसिएशन, और दूसरा इसकी जो डिस्ट्रॉय हुआ है ना, इसके हमें पैसे मिल गए हैं। ठीक है, तो ये इसकी वर्किंग आपने कर लेनी है। कॉस्ट ऑफ ट्रक यानी जब हमने लिया था 1/4/19 को 1,80,000 का। अब पहले साल जो डेप्रिसिएशन है, ये मैंने बताया था ना, ये 10 ट्रक की, एक ट्रक की कितनी 27,000। दूसरे साल 10 ट्रकों की 3,60,000, एक की कितनी होगी, यानी 10 से डिवाइड कर लेना तो वो 1 साल की रह जाएगी। और अभी ये तीसरे साल की, यानी जब वो तबाह हुआ है तब की। तो हमारे पास जो ट्रक की वैल्यू थी ना, बुक वैल्यू, वो थी 90,000। ये माइनस किया ना डेप्रिसिएशन को, और लेस क्लेम रिसीव्ड, जो हमने क्लेम हमें यानी पैसे मिले हैं इंश्योरेंस से, तो ये हमारा आ गया जी प्रॉफिट। ठीक है, 18,000। तो ये हम इस तरफ लिखेंगे, और ये किस डेट पे है,
1 अक्टूबर 21 कैपिटल रिजर्व, और ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है। और यहाँ आप लिख दोगे वर्किंग 1, और यहाँ पर इसको रेफरेंस दे दोगे वर्किंग 1 का। ठीक है, ये आपने सवाल के साथ करना है। 18,000, ठीक है। और जो कैश मिला है वो इस तरफ लिख देने, कैश इंश्योरेंस 1,08,000, ठीक है। अब जो इसी डेट पे जिस दिन तबाह हुआ है, एक ट्रक खरीद लिया है, कैश अकाउंट कितने का, 2 लाख का, 1/10/21। अब डेप्रिसिएशन निकालनी है हमने, ठीक है। तो वर्किंग 2, अब देखें 9 ट्रक है ना, डेप्रिसिएशन ऑन 9 ट्रक्स, क्योंकि एक तो बेचारा तबाह हो गया ना। तो 9 ट्रक हैं, तो एक ट्रक 1,80,000 का है, तो ये बन जाएंगे हमारे पास 1,80,000 ज़रबे 9, 16,20,000। इस पे हमने ले लेना 20%, क्योंकि ये पूरा साल ही है चले हमारे पास, ज़रबे 20 तकसीम 100, तो ये हो गई 3,24,000, ठीक है। हाँ, 1,80,000 का ट्रक ज़रबे 9 ज़रबे 20 तकसीम 100, तो ये आ गई हमारे पास 3,24,000। उसके बाद है ऑन न्यू ट्रक, जो नया ट्रक है वो हमने लिया 2 लाख का, ज़रबे 20%, लेकिन लिया कौन सा है, 10वें महीने में लिया है, तो 10, 11, 12, 3 महीने की, 3/12, तो 2 लाख ज़रबे 20 तकसीम 100 ज़रबे 3 तकसीम 12, तो यह आ गया 10,000। दोनों को जमा कर लें, तो 3,34,000 आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगी डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन 3,34,000, 31/12/21, और ये 1/10/21 को हमें इंश्योरेंस मिली, ठीक है। लो जी, बड़ी साइड का टोटल दोनों तरफ 13,88,000, 13,88,000। ये साइड लेस कर देंगे तो 9,19,000, बैलेंस CD, बैलेंस CD, और ये लास्ट पे आता है। तो ये हो गया हमारा फिनिश, ओके। तो
तो आगे इसको बैलेंस बीडी बना लें। 1122 बैलेंस बीडी 9,19,000 और यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। ठीक है जी। तो ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी था। तो पहले तो शुरू वाला तो ठीक है। आगे यहाँ पर क्या था जी, डेप्रिसिएशन थी एक ट्रक पे और वो अक्टूबर में डिस्ट्रॉय हो गया था, तो सितंबर तक उसकी 9 महीने बनते हैं। तो डेप्रिसिएशन हमने 9 महीने की उस पर ले ली। इसी तरह जो कैपिटल रिज़र्व है, यानी ये हमने वर्किंग की ना जब वो तबाह हुआ 9वें महीने में, तो इस तरह उसकी जो इंश्योरेंस मिली वो इधर लिखना और इस तरह हमारा सवाल मुकम्मल। ठीक है, तो ये चैप्टर भी मुकम्मल हो गया है। अगर आपको समझ आई है, कुछ पल्ले पड़ा है, ऑनलाइन भी हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो लाइक करें और चैनल शेयर भी करें अगर आपको लगता है किसी और के काम भी आ सकती हैं।